नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 6:21 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:57 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। सिद्धि योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 2:57 से, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रारंभ होगा, पूरे दिन, बाकी का जो समय बाकी रहेगा दोपहर के पश्चात और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो गुरुवार का दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग का अगर संयोग हो तो कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, कोई कार्य किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। दिव्य महाप्रयोग में आज 2 ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा मिथुन राशि में, सूर्य और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति यथावत है। अंतर इतना ही है कि आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में दोपहर 2:57 तक और उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे। ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग। बाकी की ग्रह स्थितियां, गुरुवार का दिन आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करने वाला है, आज क्या करना चाहिए, किन मामलों में आज आपको विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना चाहिए, किन राशियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज आप इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का पहला सूत्र है चंद्रमा। अगर चंद्रमा पर मिश्रित ग्रहों की दृष्टि पड़े तो भी जातक अपने जीवन काल में बेहद संशय की स्थिति में रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है। अब ये मिश्रित दृष्टि क्या है? तो चंद्रमा पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो यह जातक को संशय में डाल देता है, कंफ्यूजन। जातक को लगातार कुछ न कुछ चीजों को लेकर के बहम की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। अब यहां मैंने सभी ग्रहों की चर्चा कर दी। आप ये देखिए कि कितने ग्रहों की दृष्टि आपके चंद्रमा पर है, कितने शुभ ग्रह और कितने पाप ग्रह, कितने क्रूर ग्रह, यानी रवि और मंगल। अगर केवल एक जैसे ग्रह दृष्टि डालें, जैसे शुभ ग्रह दृष्टि डालें, बुध और शुक्र गुरु, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ। पाप ग्रह दृष्टि डालें,
तो वो अपने हिसाब से प्रभाव डालेंगे। जैसे मान लिया जाए शनि और राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से जातक का मन अशांत भ्रामक स्थिति में होगा। लेकिन शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही डाल दें तो जातक कहीं ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसको सही और गलत के भेद में हमेशा क्या सही और क्या गलत इसका फैसला लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर जन्म कुंडली में राहु या शनि, ये दोनों पाप ग्रह हैं, केंद्र के या त्रिकोण के घरों में हो तो एक सूत्र आपने सुना है मेरे से, कार्यक्रम में कई बार बता चुका हूं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह अपना 1/4 स्वभाव छोड़ देता है। एक तरह से देखा जाए तो उसके पाप प्रभाव में कमी आ जाती है, शुभत्व में उसके वृद्धि होती है। अर्थात शनि जहां 100% पापक ग्रह बनकर के आपको, राहु जहां 100% बनकर के आपको नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि डालते हैं, वहां समझ लीजिए 75% केवल केंद्र में और त्रिकोण में होने से उनका ये अशुभत्व कम हो गया। ज्योतिष शास्त्र का यहां दूसरा तथ्य कहता है कि अगर ऐसे शनि और राहु पर केवल शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो 75% उनका अशुभत्व समाप्त हो जाएगा, उनकी विच्छेदात्मक स्थिति समाप्त हो जाएगी, 25% उनके स्वभाव के अनुकूल बाकी रह जाएगी, बाकी 75% वो शुभ फल प्रदान करेंगे। समझ गया कि राहु और शनि केंद्र या त्रिकोण में हो तो 25% ऐसे ही केवल केंद्र और त्रिकोण में होने से उनके अशुभत्व में कमी आती है, पाप प्रभाव में कमी आती है। और ऐसे शनि और राहु पर केवल शुभ ग्रह जैसे गुरु की दृष्टि, जैसे बुध की दृष्टि, पूर्णिमा के चंद्रमा की, पूर्णिमा अर्थात शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो इनका जो अशुभत्व है, जो पाप प्रभाव है, वो 75% कम हो जाएगा, केवल 25% बाकी रह जाएगा, केवल शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण। अब जब इनका पाप प्रभाव कम होगा तो निसंदेह ये जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसीलिए कई बार कुंडली में क्या होता है कि शनि 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता से पूरी तरह से वियोग हो जाना चाहिए, पिता से दूरी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, दाम्पत्य पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन हो जाता है कि केंद्र में अगर हैं तो 25% अशुभत्व उनका कम हुआ, हो सकता है शुभ ग्रह से दृष्टि हो पा गए हों तो उससे और ज्यादा कम हो जाता है। तो इसके चलते उनका पूरी तरह से दुष्प्रभाव जातक को नहीं झेलना पड़ता। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी पराक्रम में है, तृतीय भाव में है, राहु के नक्षत्र में दोपहर 2:57 पर सुधैर्य के साथ और संयम के साथ आगे जाइए। आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। बस एक ही बात का ख्याल आज आपको रखना है कि जो भी काम करिए, जहां भी करिए, आपके काम में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता में कोई कमी मत लाइएगा। आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में भी नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, काम से जी नहीं चुराना है। आज मैंने जैसा कहा कि ईमानदारी होनी चाहिए काम में, और किसी भी तरह की परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो सब खुद ब खुद एक एक करके परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। बड़ा निवेश करना, कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करना, आज इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी फैसला आप लेते हैं निसंदेह आपके पक्ष में होगा। नेगेटिव पक्ष अगर आज का देखा जाए तो बस एक ही दिखाई पड़ रहा है कि काम के साथ साथ अपने रिश्ते को, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, माता पिता हो, जीवन साथी हो, प्रेमी हो, संतान हो, मित्र हो, इनकी अनदेखी मत करिए, इससे बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, प्रेम संबंध को मजबूत बनाने का प्रयत्न करना होगा। और विद्यार्थी जितना समय आपको मिलता है केवल और केवल पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से अगर आप परेशान थे तो आपको राहत मिलने वाली है। और आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण मेष राशि के जातकों के लिए श्रेयस्कर होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया है, अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन नजदीकी रिश्तों में चल रही अनबन आज और बढ़ जाएगी। कुटुंब के मध्य, परिवार के मध्य अगर खटपट है, कलह है, तो वो कलह और अतिरिक्त बढ़ने वाली है।
कार्यस्थल पर भी जरा आपको सतर्क रहना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। हो सकता है किसी और का कार्य भी आप ही को करना पड़े, लेकिन इसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, व्यापार आपके लिए सफलता प्रदायक होगा। व्यापार में वाणी से आप अपने लाभ हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए व्यापारिक क्षेत्र में विजय हासिल करने वाले हैं। जोश में आकर के वृषभ राशि के जातक होश न गंवाएं। और दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी की संभावना है, मतभेद हो सकता है, किसी की बात सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके तीसरे के कारण दाम्पत्य में आज गलत फहमी होगी। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी से शांति के साथ, संयम के साथ पेश आइए। कोई बात अगर बुरी लग गई है तो उनसे बातचीत करके उस परिस्थिति को सुधारिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता की सेहत को लेकर के आपको आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, स्वास्थ्य शाम तक बिगड़ सकता है। और आज मिष्ठान्न का दान, कोई भी मीठा चीज, वो मिठाई भी हो सकता है, गुड़ भी हो सकता है, शक्कर भी होता है, मिष्ठान्न दान श्रेष्ठ माना जाएगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन की बात करें तो ठीक है दिन, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज सावधान होकर के आगे बढ़िए। सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। व्यवहार सबके साथ मधुर करने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबके लिए बहुत बढ़िया। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर भी आज का पूरा दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग की अगर बात करते हैं तो बहुत बढ़िया जा रहा है दिन। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, समझ लीजिए समस्या से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आज का दिन हर प्रकार से बहुत बढ़िया है। आज मिथुन राशि के जातक झूठ बोलने से बचें। झूठ के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। और दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयत्न करें। हो सकता है जीवन साथी का मूड आज ठीक ना हो। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, कफ जन्य रोगों की शिकायत आज आपको होगी। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आप प्रातःकाल करिए, फायदा रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। और बात कर्क की करें तो आत्मविश्वास बनाए रखिए। आज की ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि समस्याएं लगातार आती रहेंगी, हालांकि उसका समाधान भी मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध जैसा देख रहा हूं उससे बेहतर है उत्तरार्ध, लेकिन पूर्वार्ध में कई तरह की परेशानियां हैं, कई सारे काम रुकेंगे। कार्यस्थल पर अनबन की संभावना, अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं मनमुटाव, मतभेद, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। व्यापार से संबंधित परेशानी, किसी कानूनी अड़चन का सामना करना, किसी कानूनी अड़चन में फंस जाना इत्यादि आज के दिन में दर्शा रहा है। उधार नहीं देना चाहिए आपको। प्रेम संबंध के लिए दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार आपको मुश्किल में डालेगा। दाम्पत्य जीवन तो वैसे सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा मेहनत के पश्चात भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, बेचैनी, मानसिक अशांति और तनाव आज साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सभी तरह की परेशानियों से बचने के लिए भोलेनाथ की शरण में आइए और आज भोलेनाथ पर दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर पर्पल है। निवेश आप ना करिएगा। श्रम की बात करें तो दिन ठीक है, कल भी ठीक था, आज भी ठीक है। जितने भी पूर्व के रुके हुए काम थे, जरूरी काम थे, वो सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सभी जरूरी कार्यों को आज निपटा सकते हैं। दिन अच्छा है। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं करियर में प्रगति, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलने वाला है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। कोई भी आपकी जरूरत हो वो जरूरत पूरी हो जाएगी। कहीं भी कोई चिंता नहीं है। अचल संपत्ति खरीदना, लेन देन के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया। विशेष करके कर्ज इत्यादि लेने के लिए बैंक से प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलेगी। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा तनाव आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस से हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आज सूखा अन्न दान करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, तो थोड़ा सा ही सही मंदिर में जाकर के कुछ सूखा अन्न दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 होगा। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश तो आप अवश्य ही करिए। और वैसे ही कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, हर प्रकार से बढ़िया।
दिन देखा जाए तो सबसे पहले तो वो लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। किसी भी तरह की परेशानी, समस्या, अड़चन बीते कुछ दिनों से आ रही थी, कोई कार्य रुका हुआ था, कोई षड्यंत्र हो गया था, आपके साथ षड्यंत्र के शिकार थे, तो आप अपनी ताकत के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सहन शक्ति के दम पर कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ेंगे। राजनीति से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा, पद और कद दोनों बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपके साथ है, आप बस आगे चलते चले जाइए, कोई कार्य रुकने वाला नहीं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विदेश गमन के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, काम बनने वाला है और कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ये बेहद उचित समय है, आप इस समय का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो धन प्रदायक है दिन। सो जितना बड़ा निवेश करने की सोच रहे हो, जानकार की राय लेकर के निवेश करिए। किसी करीबी मित्र की मदद आपको मिल सकती है। किसी करीबी मित्र के साथ मतभेद हो गया था, किसी बात को लेकर के संशय उत्पन्न हो गया था, रिश्ते में दरार आ गई थी, वो समस्या दूर होगी। आज जितने भी जरूरी काम है उन्हें सब एक एक करके पूरा कर डालिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमियों के लिए श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई तकलीफ नहीं। गाय को गुड़ देना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। प्रातःकाल लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध अत्यंत श्रेष्ठ है उत्तरार्ध की अपेक्षा। भाग्य का साथ मिल रहा है, सो धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए जितने भी जरूरी काम हैं आपको पूरा कर लेना चाहिए। मौका आपको जो भी मिल रहा है इस मौके का फायदा उठाइए। जीवन बेहद श्रेष्ठ स्थिति में चल रही है। बेरोजगार हैं तो समझ लीजिए आपको नौकरी का प्रस्ताव मिल जाएगा, अगर आपने कहीं आपने प्रयास किया है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित जो भी बड़े लेन देन है आज दिन के पूर्वार्ध में उन्हें पूरा करिए। किसी भी तरह की मीटिंग है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। और किसी भी तरह से मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। परिणाम आपके पक्ष में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। सुसिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, लाभ मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर ग्रे। निवेश आप करें। वृश्चिक की बात करूं तो आत्मविश्वास बना करके आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत करिए, आपको नुकसान आपके जल्दबाजी के कारण होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो आज नुकसान हर तरह से होने वाला है। धन हानि भी संभव है और कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु कोई बात नहीं। आप प्रेम के साथ से आगे बढ़िए, काम करिए। जितने भी काम हैं वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि सहयोग मिलेगा। हाँ, आज वृश्चिक राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, कहीं भी किसी से भी किसी तरह से भी झूठ न बोलें। आज झूठ बोलने से आपको नुकसान होगा। जब सभी आपके सहयोग में हैं, टेंशन और परेशानी किसके जीवन में नहीं, तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्या। व्यापारियों की बात करूं तो बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। वैसे मैं सलाह दूंगा निवेश ना करें। बहुत जरूरी समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, नहीं नुकसान हो जाएगा। और भाग्य का साथ है, भाग्य को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जीवन साथी को समय दीजिए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पूरी तरह से आलस्य से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। थोड़ी परेशानी कफ जन्य रोगों को लेकर के हो सकती है, स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 51 बार जब प्रातःकाल करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर सफेद। धनु की बात करें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जहां भी रहिए सबसे मुस्कुरा करके मिलिए, दिन अच्छा जा रहा है। धन से जुड़ा कोई मसला हो, कारोबार से जुड़ा कोई मसला हो, किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला करना हो, आज के दिन को आप चुन सकते हैं, दिन अच्छा है। परंतु किसी भी मामले में, किसी भी तरह की परिस्थिति में आज अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। कार्यस्थल पर आपकी कोशिश रंग लाएगी। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फैसला आपका सही होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद और निवेश आपके लिए फायदेमंद। सो किसी भी तरह का निवेश आप करिए। आज स्टंट करना वाहन पर खतरे से खाली नहीं है। सो अगर आप कम उम्र के हैं तो जरा वाहन सावधानी से चलाइए। और बाकी सबको कह देता हूं, वाहन से आज खतरा है, सावधान रहिए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए क्योंकि वाहन को क्षति होने वाली है। अविवाहित हैं
तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। दाम्पत्य जीवन को बस संभाल लीजिए, जीवन साथी का अपमान न हो आपके द्वारा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके करिए, आज पढ़ाई में मन भी लगेगा और हर तरह की पढ़ाई के लिए, हर तरह की शिक्षा के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप कराते रहिएगा। अगर रक्त जन्य विकार आपको है, जैसे मधुमेह इत्यादि, ब्लड प्रेशर या किसी भी तरह के रक्त विकार से आप ग्रसित हैं, तो सावधान रहिए। और आज हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर की बात करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, अपने गुस्से पर, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जहां तक हो सके शांत रहना होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि दिन ठीक है और आप जीतेंगे, परंतु आपके अपनों का ही साथ आज छूट जाएगा। सहयोग जो आपके अपने जी जान से आपका कर रहे थे, वो अपना हाथ खींच लेंगे। बनते काम फलस्वरूप बिगड़ सकते हैं। अर्थात जब इस बात का आज ख्याल रखना है कि आपके जो अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिनके बदौलत आप यहां तक आ रहे हैं, उनका अगर साथ छूट जाए तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप अपनी मेहनत से सफल तो होंगे, लेकिन सफलता कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में विवाद का योग बना हुआ है, सो जरा सावधान रहिए। और कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो मत करिए। जो नियमित काम है उन्हीं को करिए, जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करिए। व्यापारी वर्ग को सफलता मिलेगी, लेकिन विशेष सफलता की खुशी में कोई ऐसा कार्य मत कर बैठिएगा जिसे हम गैर कानूनी काम कहते हैं। गैर कानूनी काम आपको मुसीबत में डालेगा। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, तनाव आज पूरे दिन व्याप्त रहेगा। एक अज्ञात भय आप पाएंगे कि पूरे दिन व्याप्त है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश आप अगर करते हैं तो जब तक जानकार की राय पूरी तरह से न मिले न करिए। कुंभ के लिए देखा जाए तो आज के दिन को ठीक कहूंगा। विचार के दम पर आप आगे बढ़िए। हालांकि विचारों में बार बार बदलाव होगा। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, बार बार स्थिति में बदलाव आएगा। हालांकि पूर्वार्ध 2:57 के बाद दिन कहीं अच्छा है। स्थिर मन से काम दोपहर के बाद 2:57 के बाद होगा। कार्यस्थल पर वैसे दिन भागम भाग भरा रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे काम भी होंगे। विपरीत के प्रति आकर्षण तो ठीक, लेकिन कुछ ऐसा मत कहिएगा, मत बोलिएगा या प्यार का इजहार भी मत करिएगा, आज मुश्किल में पड़ेंगे। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ कुछ अनबन हो सकती है, किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकता है। हालांकि तब भी कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। कुल मिलाकर के आप जो भी बड़ा फैसला करने वाले हैं कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। उत्तम परिणाम, श्रेष्ठ सफलता। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, ज्यादा लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ होना आज के दिन को नियंत्रण में रखना है। विशेषकर मां का, जीवन साथी का, यानी घर में जो भी स्त्रियां होती हैं उनका अपमान नहीं करना। यह मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री और पुरुष, वो स्त्रियों का अपमान न करें। खर्च पर नियंत्रण रखें। आज सामंजस्य बिठाना, पारिवारिक और पेशेवर जीवन, ये दोनों ही में अगर आप सामंजस्य बिठा लेते हैं, संतुलन बिठा लेते हैं, तो आप आज के दिन को श्रेष्ठ कह सकते हैं। आज क्रोध से बचना है आपको, झूठ बोलने से बचना है। दिन खुशियों भरा हो जाएगा। कार्यस्थल पर ठीक है दिन। कार्यक्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं। नई जिम्मेवारी, उपलब्धि, अधिकारी आपकी बातों से सहमत। परिवार का साथ अगर आपको मिल गया तो हर मामले में जीत आपकी है। कारोबारियों के लिए अगर बताऊं तो दिन व्यस्तता भरा है। लाभ होगा। बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टीका टिप्पणी करना, किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, यह ठीक नहीं है। प्रेमी ठीक है। प्रेम के मामले में जरा सावधान रहें। सावधान होकर के ही चलें। विशेष करके प्यार का इजहार न करें।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन आपका कम लगेगा पढ़ाई में, लेकिन जितनी भी पढ़ाई होती है आपके लिए ठीक है, जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।